अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं दिल को सुकून किस तरह से पहुंचाए। आज लोगों के दिलों में सुकून नहीं है। सुकून के लिए लोग कोई कहीं घूमने जाता है, कोई डांस करता है, कोई म्यूजिक सुनता है सुकून के लिए। लेकिन क्या इससे सुकून मिलता है? तो आइए अल्लाह के नेक वलियों के बताए हुए तरीकों को जानते हैं जिसके करने से दिल को सुकून हासिल होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक करके हमारे चैनल फ्री हदीस 786 को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि ऐसी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इनका शुमार बड़े ऊंचे मर्तबे के बुजुर्गों में होता है। वो फरमाते हैं कि दिल की दवाएं 5 है। अगर इंसान इस पर अमल कर ले तो अल्लाह ताला दिलों को सुकून देता है और उसकी बेचैनी और परेशानियों को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए जानते हैं वो कौन से 5 अमल है जिसे करने से दिल को सुकून मिलती है। पहला अमल यह है कि इंसान कुरान शरीफ को तदब्बुर के साथ पढ़े। तदब्बुर के साथ पढ़ने का मतलब ये है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना, कुरान शरीफ की हर रोज़ तिलावत करना और कुरान शरीफ को समझना और उस पर अमल करना। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने हमें हर परेशानी से बचने की तरीका बताया है, लेकिन अफसोस हम कुरान शरीफ की तिलावत से महरूम रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान शरीफ को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा अमल ये है कि इंसान का खाली पेट रहना, यानी जब आपको भूख लगे तब आप खाना खाएं। कई बार हम इतना खा लेते हैं कि सही से चल फिर नहीं सकते, यानी पेट में जरा सी भी जगह नहीं बचती और थोड़ी देर बाद फिर भूख लगना शुरू भी नहीं होता, फिर से खाना शुरू कर देते हैं, यानी हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं। पूरा दिन खाते खाते गुजर रहा है और सोते सोते दिन गुजर रहा है। सुन्नत तरीका ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तब खाते थे जब आपको भूख लगती थी और जब थोड़ी सी भूख बाकी होती थी तो खाना छोड़ देते थे। दूसरी चीज़ यही कि इंसान थोड़ा खाली पेट रहे। तीसरा अमल ये है कि रात को तहज्जुद पढ़े। प्यारे दोस्तों, अगर सोचे तो हमने और आपने रात में कितनी बार तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है? क्या कभी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की सोचते भी हैं? अगर आपको नहीं पता कि तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं तो चौथा अमल ये है कि सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना। सहरी के वक्त अल्लाह के साथ रोना, अल्लाह से मांगना। हम और आप अपने अंदर में झांके और सोचे कि कितनी बार हम उठे हैं और सहरी के वक्त उठकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हों और अल्लाह से रोकर दुआ मांगी हो। पांचवा अमल ये है कि सवालिहीन की सोहबत इख्तियार करना, यानी नेक लोगों के साथ रहना और उनकी राह तरह ज़िंदगी गुजारना। उलेमा के साथ उठना बैठना, वक्त गुजारना और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखना और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना। और दीनदारों के साथ रहना जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और डर हो, जो खुद भी गलत काम न करता हो और आपको भी बुरे कामों से बचाए। दोस्तों, ये वो 5 अमल है जिसके करने से इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून हासिल होगा और बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, यही वो 5 अमल है जिसके बारे में हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर इंसान 5 अमल को कर ले तो उसके दिल को सुकून मिलेगा और उसकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये 5 अमल दिल की दवाएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम और आप दिल को सुकून दिलाने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए कौन सा अमल करते हैं? असल में ये चीज़ें हैं जिनसे हमने दिल को सुकून हासिल होना है।
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکراللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ آج جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تو مجھے لگا آپ لوگوں تک یہ جانکاری شیئر کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور اچھا انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کاموں سے بچائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔